Hello dear guys, good morning. This is Omkar Singh. You are most welcome at my YouTube channel The OK Miracle of English. मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। मेहनत करते रहिए मित्रों, सफलता अवश्य मिलेगी। अपने आप पर विश्वास रखिए, भगवान पर भरोसा रखिए, खुद की मेहनत पर भरोसा रखिए, सफलता आपको एक न दिन अवश्य मिलेगी। आज हम सिंटैक्स सीरीज का 18वां पार्ट लेकर के आए हैं। अब इससे पहले हमने सिंटैक्स सीरीज के 17 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं और सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव का पार्ट एफ है। एफ का मतलब छठा पार्ट है। 5 पार्ट सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव के कंप्लीट हो चुके हैं और आज ये छठवां पार्ट अर्थात सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव का लास्ट पार्ट है, अंतिम पार्ट है। इसके बाद नया कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच सिंटैक्स के रूप में आपके समक्ष आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब का लाल बटन अवश्य प्रेस करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे प्रत्येक बनने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथ ही वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, अपने मित्रों तक इस चीज़ को पहुंचा, आप भी लाभान्वित हों और आपके साथी जो अंग्रेजी की समझने की पढ़ने की इच्छा रखते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। ये आपसे हमारा निवेदन है। देखिए, अगर हम दूसरों का भला करेंगे तो हमारा भला भी होगा, ऐसी बात नहीं है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान सभी सुखी रहें, तो सभी में हम भी आ गए। हम कहें हम सुखी रहें, मैं सुखी रहूं, तो आपकी भावना स्वार्थपरक है। चलिए आप रह सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा दुखी है, सब दुखी हैं, तो आप सुखी नहीं रह सकते। सुख जब मिलेगा जब सभी चारों तरफ आपके साथी या रिश्तेदार या संबंधी सुख का अनुभव कर रहे हैं, तो आपको सुखी जीवन जीने में और आनंद आएगा। तो दूसरों का भला भी करिए, वीडियो को शेयर करिए, अधिक शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन। लेट्स स्टार्ट। सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव एफ पार्ट है। सिंटैक्स का पार्ट 18 है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस दिया है, हर्षित इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू बॉयज। ध्यान दीजिए, देखिए रूल के बारे में आपको बता दें। जब दो व्यक्तियों की गुणों की तुलना आपस में की जाए, जब दो व्यक्तियों की गुणों की तुलना आपस में किया जाए तो ज़्यादातर कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस का यूज किया जाता है। और ऐसी स्थिति में जब दो व्यक्तियों के गुणों की तुलना की जाएगी तो ऐसी स्थिति में हम द प्लस कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो इसका होता है द प्लस कंपैरेटिव डिग्री। ये फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं। प्लस टू थिंग्स और वी कैन से पर्सन, दो वस्तुएं या व्यक्तियों कह सकते हैं। द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, फिर दो व्यक्ति या वस्तु, ये इसका फॉर्मेट होता है। अब सेंटेंस दिया है, हर्षित इज द वाइजेस्ट ऑफ द टू बॉयज। दो लड़कों में से हर्षित सबसे अधिक होशियार है, अर्थात दो लड़कों में से हर्षित अधिक होशियार है। तो यहाँ पर अब दो की बात की जा रही है, टू की बात किया तो कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, न कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाएगा। तो वाइजेस्ट की जगह हम क्या करेंगे, वाइजर करेंगे। अब देखिए कन्फ्यूजन कहाँ होता है स्टूडेंट के दिमाग में कि द का यूज है, अब सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है तो सही है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का यूज होता है तो वो सही महसूस करता है, जबकि ऐसा नहीं है। सेंटेंस को आगे भी पढ़ना है कि दो की बात की जा रही है और सुपरलेटिव में दो से अधिक की तुलना की जाती है, कंपैरेटिव में दो की तुलना की जाती है, दो से अधिक की भी की जाती है, लेकिन यहाँ पर दो का जब दो की तुलना हो खास तौर से तो हम कंपैरेटिव का यूज करेंगे। ओके, और जब दो से अधिक हो सुपरलेटिव का दो से या दो से कम या दो की तुलना नहीं कर सकते, कम तो कम तुलना का मतलब ही नहीं है। तो सुपरलेटिव हमेशा दो से अधिक की तुलना रखता है और कंपैरेटिव दो की तुलना दो से अधिक की भी तुलना कंपैरेटिव में
की जाती है। तो ऐसी स्थिति में हर्षित, और ये जो फॉर्मेट है यहाँ पर दा भी लगाना पड़ेगा आपके लिए। आर्टिकल दा का प्रयोग कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हम करते हैं ऐसी स्थिति में जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाए। तो सेंटेंस हो जाएगा हर्षित इज द वाइजर ऑफ द टू बॉयज। हर्षित दो लड़कों में अधिक बुद्धिमान है। तो ये इंपॉर्टेंट टूल है। अक्सर ऐसा सेंटेंस दिया होता है क्योंकि कन्फ्यूजन पैदा आना होता है स्टूडेंट के लिए कि दा दिया है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिया है, ये सेंटेंस हमारा सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। नेक्स्ट है रेनू वाज मोर क्लेवरर देन सी। अब देखिए सेंटेंस दिया है, इसे आसानी से पहचान लेंगे। एडजेक्टिव की बात करें, क्लेवरर दिया है, कंपैरेटिव डिग्री का है, रेनू और सी दो व्यक्तियों की तुलना की गई है, ये भी सही है, कंपैरेटिव फॉर्म में यूज होगा। लेकिन ध्यान रखें कभी भी डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जब हमारा वन सिलेबिक वर्ड होता है उसमें ER जोड़ देते हैं, और टू सिलेबिक वर्ड होता है उससे पहले मोर या मोस्ट का प्रयोग करेंगे सुपरलेटिव में। तो इसमें मोर दिया है, मोर क्लेवरर। अब क्लेवर होता है, ER जुड़ गया, क्लेवरर अर्थात कंपैरेटिव एडजेक्टिव का यूज हो गया। तो इससे पहले मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, जो कि गलत है। सेंटेंस हमारा बन जाएगा रेनू वाज क्लेवरर देन सी। डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का प्रयोग हम नहीं करते। वैसे बहुत आसान है छांटना, लेकिन फिर भी कभी कभी हम जब एग्जाम में होते हैं थोड़ा प्रेशर भी होता है समय का, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखें डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का यूज हम नहीं करते। यहाँ पर मोर को हटा देंगे, सेंटेंस हो जाएगा रेनू वाज क्लेवरर देन सी। तो ये इजी सेंटेंस था, काफ़ी इजी था, लेकिन इजी टफ बन जाता अगर हम ध्यान नहीं देंगे। तो इजी ही सेंटेंस मोस्टली गलत होते हैं। शिवा इज द फैक्टर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। अब देखिए इज द फैक्टर, अभी आप समझेंगे कि द फैक्टर अभी समझाया था कि द प्लस कंपैरेटिव भी यूज होता है, लेकिन ध्यान रखें हमने बताया दो व्यक्तियों से अधिक या दो व्यक्ति या वस्तुओं से अधिक की तुलना की जाती है। तो ऐसी स्थिति में सुपरलेटिव डिग्री का ही प्रयोग करना उचित माना जाता है। तो लिखा है शिवा इज द फैक्टर ऑफ ऑल स्टूडेंट। तो दो से अधिक हैं, सभी विद्यार्थियों में अधिक मोटी है, सबसे अधिक मोटी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फैक्टर की जगह क्या कर देंगे, फेटेस्ट कर देंगे। सुपरलेटिव का प्रयोग हम करेंगे। सेंटेंस हो जाएगा शिवा इज द फेटेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। मतलब जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की तुलना की जाती है तो ऐसी स्थिति में हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग ही करना उचित समझेंगे। द फ्यू मैन आर रिच इन विलेज। बहुत अच्छा सेंटेंस है, अक्सर ये सेंटेंस पूछे जाते हैं। देखिए थोड़ा इन पर चर्चा कर लें। एक हमारा वर्ड होता है फ्यू और एक होता है लिटिल। फ्यू का प्रयोग करते हैं हम नंबर और लिटिल का प्रयोग करते हैं हम क्वांटिटी। मतलब संख्या बताने के लिए फ्यू का प्रयोग किया जाता है और मात्रा बताने के लिए लिटिल का प्रयोग किया जाता है। पहले तो इनका हम मीनिंग समझें। दोनों का मतलब होता है थोड़ा या कुछ, दोनों का अर्थ लगभग समान होता है। जब संख्या की बात आए तो फ्यू, काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू का प्रयोग करेंगे, और अनकाउंटेबल नाउन अर्थात मात्रा की बात आए तो हम लिटिल का प्रयोग करेंगे। अब इसमें इसका भी थोड़ा सा और समझेंगे। जैसे ए, अगर इससे पहले हमने ए लगा दिया, ए फ्यू, और फिर एक आपका आएगा, देखिए तीनों शब्द लिख दे रहे हैं। पहले आएगा सिंगल फ्यू, फिर ए फ्यू और फिर द फ्यू। ए फ्यू, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। फ्यू का मतलब होता है नो, बिल्कुल निगेटिव सेंस रखता है। ये कैसा सेंस रखता है, निगेटिव, अर्थात कुछ नहीं है, ही नहीं कुछ।
ए फ्यू है ये भी नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सेंस रखता है। देखिए ऐसे समझिए शॉर्ट में, ये माइनस ए प्लस पॉजिटिव सेंस रखता है। अब ये भी पॉजिटिव सेंस रखता है लेकिन थोड़ा, ये पॉजिटिव होता है लेकिन थोड़ा, सबका सब कंप्लीट लेकिन थोड़ा पॉजिटिव सेंस इसका भी। सेम पोजीशन लिटिल की होती है। अगर लिटिल की बात करें सिंगल तो ये नेगेटिव सेंस रखता है, और ए लिटिल लगा देंगे तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव है ये भी, ना के बराबर कुछ थोड़ा सा। और द लिटिल सबका सब लेकिन थोड़ा। तो इनके अलग अलग अर्थ होते हैं और इनका प्रयोग बहुत ही माइनर फॉर्म में किया जाता है। देखिए अब इसमें देखिए, द फ्यू मैन आर रिच इन विलेज। मैन काउंटेबल नाउन है तो फ्यू का प्रयोग है, ये तो सही है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लिटिल का प्रयोग कर देते हैं, द लिटिल मैन, तो ये भी आप मिस्टेक फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है काउंटेबल नाउन के साथ फ्यू है तो फ्यू हमारा सही है नंबर के लिए। ये तो एक चीज़ तो सही हो गई। दूसरी चीज़ ये देखना है, अब द फ्यू का मतलब है संपूर्ण, लेकिन थोड़े और सब के सब। तो थोड़े सब के सब व्यक्ति गांव में धनवान होते हैं। तो गांव में तो व्यक्ति ज़्यादा होते हैं, थोड़े तो नहीं होते भाई। हमारा जो इंडियन मोस्टली, उनका बाहर के भी देखें खास तौर से, और भारत की बात करें तो इसमें तो भारत किसका है, गांव का देश है भाई। गांव अधिक हैं इस हमारे इंडिया में। तो सबके सब व्यक्ति अर्थात जो भी हैं थोड़े बहुत गांव में, थोड़े लेकिन सबके सब क्या हैं, धनवान हैं। अर्थात ये सेंटेंस हमारा सही सेंस नहीं दे रहा है। तो अर्थात अब देखिए कोई नहीं, फ्यू तो नेगेटिव हो गया, गांव में कोई भी धनवान नहीं है तो ये भी सेंस क्लियर नहीं है। अर्थात यहाँ पे ए फ्यू का यूज हमारा करेक्ट होगा। ए फ्यू अर्थात थोड़े से बहुत कम नाम मात्र के एका दुक्का, एक व्यक्ति या दो व्यक्ति, बहुत मतलब बहुत कम संख्या नाम मात्र की। कैसे होते हैं, गांव में धनवान अर्थात थोड़ा अमीर टाइप के लोग होते हैं। तो हम ऐसी स्थिति में हम द का यूज ना करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर कि पूरा इस शब्द लिखना उचित होगा। द फ्यू की जगह हम क्या कर देंगे, ए फ्यू। ए फ्यू हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ए फ्यू मैन आर रिच इन विलेज। ए फ्यू मैन पॉजिटिव सेंस तो है, थोड़े से लोग, नाम मात्र के लोग, काम चलाऊ अर्थात एक दो। गांव में मान लो हर गांव में एक दो व्यक्ति अमीर मिल सकते हैं, तो उसकी बात करेंगे। ए फ्यू का यूज यहाँ पर सेंस बहुत ज़रूरी है। अगर द फ्यू लगाएंगे अर्थात सबके सब थोड़े बहुत हैं गांव में, थोड़े लेकिन सबके सब कैसे हैं, धनवान, तो ये तो सेंटेंस नहीं है। अब हम फ्यू लगाएंगे खाली फ्यू मैन, तो कोई नहीं है गांव में धनवान, तो ये भी सेंटेंस हमारा जो है अपने आप में उचित नहीं है। ए फ्यू अर्थात थोड़े से नाम मात्र के व्यक्ति। अगर एक गांव में मालूम पड़ा कि साहब 500 घर हैं तो उनमें एक दो व्यक्ति अमीर मिल सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव सेंस हम रख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर ए फ्यू का प्रयोग करेंगे जो कि हमारा सही हो जाएगा। ए फ्यू मैन आर रिच इन विलेज। गांव में थोड़े से नाम मात्र के लोग, बहुत कम संख्या में लोग कैसे होते हैं, धनवान होते हैं। अगला है आई लॉस्ट ए लिटिल मनी आई हैड। और इसमें ध्यान दीजिए क्या करना है, आई हैड लॉस्ट ए लिटिल मनी, मैंने काम चलाऊ अर्थात थोड़ा सा नाम मात्र का धन खो दिया। आई हैड जो मेरे पास था। देखिए ये भी सेंटेंस आपको लग रहा सही है। अब नामा में जो भी कुछ पैसा मेरे पास था वो सारा का सारा थोड़ा था, कि साहब थोड़ा बहुत पैसा था, जो भी था मेरे पास, 1 रुपया 10 रुपया 20 रुपया धन था, मनी था, वो सब क्या हो गया, मैं खो चुका हूँ, अर्थात मुझसे वो गुम हो गया, खो गया। तो यहाँ पर द लिटिल का यूज होगा, ए लिटिल का यूज नहीं होगा। क्या लगाएंगे यहाँ पर, द लिटिल। अब देखिए आई लॉस्ट द लिटिल मनी,
मैंने वो सब जो भी धन था, अधिक नहीं, अर्थात सारा का सारा जो भी धन, ज़्यादा नहीं। भाई लिटिल का मतलब थोड़े से मतलब है कि थोड़ा सा धन था, जो भी था सारा का सारा धन, कंप्लीट धन क्या हो गया, खो गया। आई हैड जो मेरे पास था। और इसमें द लिटिल या द फ्यू का जहाँ यूज होगा, अब देखिए धन की बात है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्वांटिटी की बात आ रही है, मात्रा शो हो रही है, तो ऐसे में लिटिल का प्रयोग तो सही, ये भी सोचना है, तो यहाँ पर सही है। तो द फ्यू या द लिटिल अगर किसी सेंटेंस में यूज होगा तो खास बात ये है, देखिए ध्यान देखिए, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज है हमारा, ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। आई लॉस्ट द लिटिल मनी, अब यहाँ दैट भी जोड़ सकते हैं आप, दैट एडजेक्टिव क्लॉज में यूज होता है, तो दैट का यूज भी, विच का यूज भी कर सकते हैं आप। और उससे पहले खास बात ये होती है कि जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा बनता है, उसमें जो हमारा नाउन होता है उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग मोस्टली किया जाता है। ये भी थोड़ा सा हमारे पहचानने की यहाँ ज़रूरत है। मतलब एडजेक्टिव क्लॉज दी जाएगी, जब एडजेक्टिव क्लॉज दी जाए सेंटेंस में तो फ्यू या फिर लिटिल के साथ हम द का यूज करेंगे, अर्थात सब का सब लेकिन थोड़ा। तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा, आई लॉस्ट द लिटिल मनी दैट आई हैड, या आई हैड, मैं उस पैसे को खो चुका हूँ, मैंने वो पैसा खो दिया, जो कुछ थोड़ा बहुत मेरे पास था वो सारे का सारा पैसा मैंने खो दिया। तो ये थोड़े से सोचने की ज़रूरत है, यहाँ पर ध्यान देने की, माइनर मिस्टेक इसमें फाइंड आउट करनी है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, सी नीड्स लिटिल वाटर। अब सेंटेंस सी नीड्स, उसे आवश्यकता लिटिल वाटर, बिल्कुल पानी की नहीं, नेगेटिव, उसे नहीं आवश्यकता है थोड़े भी पानी की, तो ये तो सेंस नहीं निकला। अर्थात पूरे के पूरे की जो भी काम चलाओ, तो उसे इसका मतलब काम चलाओ, ए लिटिल वाटर यहाँ पर आएगा। क्या आना चाहिए यहाँ पर, सी नीड्स ए लिटिल वाटर। अब सबसे पहले देखेंगे वाटर क्या है, हमारा क्वांटिटी शो कर रहा है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले लिटिल है दिया, ये तो सही है। लेकिन यहाँ देखना है कि किसका यूज होना चाहिए, यहाँ लिटिल का यूज नहीं होगा, बल्कि यहाँ ए लिटिल का यूज होगा। अर्थात में पॉजिटिव सेंस लग रहा है, नेगेटिव सेंस नहीं है, उससे कोई पानी की आवश्यकता नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति पानी की आवश्यकता नहीं हो, उसे हर व्यक्ति को पानी की आवश्यकता है, अर्थात थोड़े बहुत। सी नीड्स ए लिटिल वाटर, उसे थोड़े बहुत काम चलाओ, नाम मात्र का पानी उसे मिल जाए, उसका काम चल जाएगा, काम चलाओ पानी, अर्थात उसे थोड़े बहुत या थोड़े से पानी की आवश्यकता है, उसे काम चलाओ पानी की आवश्यकता है। तो उम्मीद है ये सेंटेंस आपके समझ में आ गया होगा, और हमारा इस तरह से एडजेक्टिव पार्ट भी कंप्लीट होता है। धीरे धीरे हम आगे को बढ़ रहे हैं, और उम्मीद है ये हमारे स्टूडेंट्स से प्रोग्रेस करेंगे, और हमें बड़ी खुशी होगी अगर हमारे द्वारा जो भी महान भाव, महान पुरुष, महान व्यक्तित्व लाभान्वित होते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, तो हमें सबसे खुशी इसी बात की है कि कम से कम हम लोगों तक जो भी ईश्वर ने गिफ्ट किया है, हमें दिया है, उसे हम पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। संसार में विद्वांतिक से एक बड़ा पड़ा है, हम विद्वान नहीं बल्कि हम एक तरह का हेल्पर का वर्क कर रहे हैं। तो चेक योर नॉलेज, 2 सेंटेंस हमें यहाँ दिख रहे हैं, आपने सीखे, समझ में आए तो इन्हें हमें बताना, कमेंट बॉक्स में इनका आंसर आपको लिखना करेक्ट करके। फर्स्ट सेंटेंस दिया है, माई ब्रदर इज द wiser of all members in
the in this committee COMMI ये कभी कभी स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है, स्पेलिंग कमेटी की याद रखें। दूसरा सेंटेंस है the few men are happy in this world। The few men are happy in this world। तो दो सेंटेंस हमने आपको दिए हैं, इन्हें आप करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के लिए बस इतना है। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आगे बढ़ें आप।